Dear students, good morning. Today we are on the page number 124 and heading is jumping animals कि कूदने वाले एनिमल्स। जैसे कि कौन कौन से थे, हमने थर्ड क्लास में भी किया था ये। फ्रॉग, रैबिट, ठीक है। कैंगरू भी वैसे जंपिंग एनिमल होता है, और रैबिट भी होता है, और डियर होता है, ठीक है। ओके अभी देखो क्या कहता है। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3? कि आपको क्या जंपिंग एनिमल्स याद हैं क्लास 3 के। ए फ्रॉग जंप्स थ्री स्टेप्स एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। कि जो फ्रॉग है वो 3 स्टेप्स कूदता है जीरो से स्टार्ट करके, ठीक है। अब आपको ये कॉपी में भी लिखना है, कॉपी में यहाँ से शुरू करना है लिखना, ठीक है। ये नहीं लिखना ये लाइन, वैसे यहाँ से शुरू करना है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। फिर काउंट द जंप्स ही टेक्स टू रीच 27। कि जंप को काउंट करो 27 तक पहुँचने में वो कितने जंप्स लगाता है। अगर वो देखो 0 से 3 जाता है तो 1 जंप, फिर 3 से 6 जाता है तो 2 जंप्स, यानी कि 3 की टेबल चल रही है ना। तो यानी कि अगर हम 27 को 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कितने जंप्स उसने लगाए हैं, ठीक है। तो आंसर सो ही ये दोनों क्वेश्चन में हो जाएंगी लाइनें, और फिर ये आंसर में, ठीक है। ही हैज़ टेकन 27 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू डैश जंप्स, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद क्या करके दिखाना है, डिवीज़न। उसके नीचे 27 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 27 कहाँ था, 3 9 जा 27, ठीक है। 27 यहाँ पे -0 आ जाएगा, यानी कि 9 जंप्स वो लगाएगा 27 तक पहुँचने में, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ठीक है, इसी की कंटिन्यूएशन में करते जाएंगे। पहले उधर शो कर दिया, फिर यहाँ पे दिखाना है। ही हैज़ टेकन डैश जंप्स इफ़ ही इज़ एट 36। कितने जंप लगा चुका है वो अगर वो है 36 पे, ठीक है। अब 36 को डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। उसके नीचे करना है, इस लाइन के नीचे करना है कॉपी में, ठीक है। 36 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर माइनस लगाया, पहले 1 डिजिट लेके चलते, वहाँ पे तो हमने 2 इसलिए ली थी क्योंकि पहले 2 देखो 2 3 से छोटा था, ठीक है। जो 2 था 3 से छोटा था, यानी कि 2 तो डिवाइड नहीं होने वाला, यानी कि इन दोनों को मिला के ही डिवाइड होगा, इसलिए हमने दोनों डिजिट्स ली थी। यहाँ पे पहले एक ही डिजिट को देखते हैं। 3 1 जा 3, ठीक है, चला गया 0 आया रिमाइंडर। फिर दूसरा नंबर उतारते हैं, दूसरी डिजिट। अब देखो 6 3 की टेबल में क्या आता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 माइनस किया 0 आ गया, यानी कि 12 जंप्स आ गए, ठीक है। कितने जंप लगाए उसने 36 तक पहुंचने के लिए, 12 जंप्स वो लगा चुका है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करके दिखाना है। इफ़ ही इज़ एट 42 ही हैज़ टेकन डैश जंप्स, ठीक है। अगर उसने 42 पे है तो कितने जंप लगा चुका है। अब 42 को डिवाइड करेंगे हम, 40 इसकी इस लाइन के नीचे 42 को डिवाइड करेंगे, 42 को 3 से। अब देखो 3 1 जा 3, 4 से छोटा है 3, ठीक है। -4 में से 3 गया 1, ठीक है। रिमाइंडर 1, 2 को उतार लो, अब दूसरी डिजिट उतारते हैं। इसके बाद 3 की टेबल में 12 कहाँ आता है, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 पे आता है, माइनस हो गया 0, 12 से 12 गया 0, 14 जंप्स उसने लगाए हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ए रैबिट। अब ये और दूसरा क्वेश्चन आ गया, सेकेंड क्वेश्चन। वो पार्ट्स में था, ABC करके लिख सकते हैं वहाँ पे। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ए रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स एट ए टाइम। इन हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच 25। कि 5 स्टेप कूदता है तो कितने जंप्स में वो 25 पर पहुंचता है, ठीक है। तो 25 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 5 जा 25 होता है, तो 5 पे गया। पहले देखो 2 को हम देखते हैं कि 5 से छोटा है ना, तो इसलिए दोनों को मिला के होगा, है ना। पहले हम एक डिजिट को देखते हैं, लेकिन एक डिजिट डिवाइड नहीं हो रही 2 से, इसलिए दोनों डिजिट लेते हैं। फिर 5 5 जो 25, 0 रिमाइंडर, 5 जंप लगाएगा।
ही रीचेज डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स। 8 जंप्स लगाने के बाद वो कहाँ पर पहुँचता है। अब देखो जंप्स दे दिए हमें, सीधे सीधे जंप दे दिए कि 1 जंप 2 जंप। अब देखो 1 जंप में वो 5 पे, 2 जंप में 10 पे, है ना। 5 की टेबल चल रही है तो 5 8 जा 40। अब यानी कि क्रॉस करेंगे हम, 5 8 जा 40, ठीक है। 40 जंप्स यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ये आपको कॉपी में इसके नीचे लिखना है, यहाँ नहीं लिखना, इसके नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं ना, ही रीच जंप डैश जंप्स टू रीच 55। अब कितने जंप वो लगाएगा 55 तक पहुँचने में, ठीक है। अगर जंप दे रखे थे तो मल्टीप्लाई करना था, अब जंप्स निकालने हैं तो डिवाइड करना है, 55 को डिवाइड करना है 5 से, है ना। तो यहाँ पे इसी के नीचे आपको सॉल्यूशन करना है, 55 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, ठीक है, माइनस 0, रिमाइंडर 0 बचा, फिर 5 उतारा, ओ सॉरी वहाँ पे तो 5 1 जा 1 आएगा ना, 5 5 जा तो 25 हो जाएगा, 5 1 जाएगा यहाँ पे, और फिर से 5 1 जा 5 0। 11 जंप्स वो लगाएगा 55 तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अब है प्रैक्टिस टाइम। डिवीजन के सम्स हैं, 28 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, 48 को 4 से, 96 को 8 से, 56 को 7 से, 66 को 6 से, 110 को 10 से, ठीक है। चलिए कॉपी पे कर लेते हैं फटाफट। पहला है 28 को 2 से, ठीक है, प्रैक्टिस टाइम। तो ये भी कॉपी पे करना है। नंबर 1, 28 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 28 डिवाइड बाई 2, 28 को अंदर रखा जाता है, 2 से डिवाइड करते हैं, जो यहाँ आगे होता है इसको हम इसको आगे रखते हैं, ठीक है। डिविडेंड होता है ये, और ये डिवाइज़र होता है, ठीक है। अब देखो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि 2 1 जा 2, 1 पे जा रहा है, माइनस लगाते हैं, फिर इनको माइनस करते हैं, 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ पे ये उतारते हैं, फिर दूसरी डिजिट, फिर 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है ये देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 पे जा रहा है, ठीक है, माइनस 0, यानी कि 14 आ गया। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, देखो 28 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 14, ऐसे लिखा जाता है। ये क्वोशिएंट होता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर भी लिखते हैं हम। यहाँ पे क्यू कितना आ गया 14, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, 56 डिवाइड बाई 7, 56 को इसके अंदर लिखते हैं, डिवीजन के निशान के अंदर, ठीक है। 7 की टेबल, अब देखो 5 जो है 7 से छोटा है तो 7 पे तो जाएगा नहीं, इसका मतलब ये है ना, जाएगा नहीं, यानी कि दोनों को मिलाना पड़ेगा हमें, दोनों डिजिट्स को। अब 56 बन गया ये। अब 7 की टेबल में देखो 56 आता है या नहीं, या कहाँ आता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 8 पे जा रहा है पूरा का पूरा। जिस पे जाता है वो हम यहाँ लिखते हैं क्वोशिएंट के रूप में, ठीक है। 56 आया, 7 8 जा 56, पूरा का पूरा जा रहा है, मतलब 6 में से 6 गया, 5 में से 5 गया, 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 बच गया, यानी कि अगर हम बात करें क्वोशिएंट की तो कितना आ गया 8, ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, 48 डिवाइड बाई 4, 48 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 4 जितना ही है, ना 4 से बड़ा ना 4 से छोटा, यानी कि 1 पे जा रहा है, 4 1 जा 4, ठीक है। 4 में से 4 गया तो 0, फिर इसको उतारते हैं 8 को, 8 देखो 4 की टेबल में कहाँ था, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 पे गया, 0, यानी कि क्वोशिएंट कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ, 66 डिवाइड बाई 6, 66 को अंदर रखा और 6 से डिवाइड किया। देखो 6
6 है यहाँ पे भी, 6 जितना ही है तो 1 पे जाएगा, 6 1 6, 6 में से 6 गया 0, 6 उतारा, फिर से 6 1 6 माइनस 0, यानी कि क्वोशिएंट कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ, यहाँ पे हमें ऐसे भी लिख देना चाहिए, वैसे सारे क्वेश्चन में लिख देना ये कि 66 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 11 और क्वोशिएंट इक्वल टू 11। वैसे क्वोशिएंट भी लिख दोगी तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर नहीं है। कभी कभी अभी रिमाइंडर वाले भी करेंगे हम बाद में। अब देखो 96 को 8 से डिवाइड करना है, 96 को अंदर रखा, 8 से डिवाइड करना है। अब 9 8 से बड़ा है, यानी कि जाएगा 8 पे, 8 1 जा 8 पे जाए, क्योंकि 8 2 जा 16 हो जाएगा, 9 से बड़ा। ठीक है, अब 9 में से 8 गया, माइनस कर दो, 9 में से 8 गया 1, 6 को उतार दो। अब 8 की टेबल में 16 देखो कहाँ है ये 16 बन गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 पे गया, माइनस किया 0। ठीक है, अब देखो कितना आ गया, 96 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्वोशिएंट इक्वल टू 12। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ ही तो था, फिफ्थ क्वेश्चन ये था। सिक्स्थ आएगा, सिक्स्थ 110 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 110 को अंदर रखा, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 11। देखो पहले 1 को देखा, 1 तो छोटा है 10 से, फिर दोनों डिजिट्स को मिला लिया, 2 डिजिट्स को मिला दिया। अब 10 1 जो 10, 11 बड़ा हो गया, 10 पे जा रहा है, यानी कि ठीक है चला जाएगा, उससे बड़ा होना चाहिए डिवाइज़र से। ठीक है, ये डिवाइज़र होता है भाग देने वाला। ठीक है, 10 1 जो 10, अब देखो 11 में से 10 गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ तो 0, और 0 को उतारेंगे, फिर ये 10 बन गया। ठीक है, अब 10 1 जो 10, फिर से 0 रिमाइंडर, यानी कि 110 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से तो आंसर आ रहा है 11। ठीक है, या फिर क्वोशिएंट क्यू, यानी कि क्वोशिएंट इक्वल टू 11। ठीक है, क्या क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। बताया ही है मैंने कि जो अंदर होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड होता है एक। ठीक है, एक डिवाइज़र होता है या डिवाइडर भी बोलते हैं इसको हम, डिवाइज़र। उसके बाद एक क्वोशिएंट, स्पेलिंग बता रही हूँ मैं एक बार, इसलिए बता रही हूँ कि स्पेलिंग आपको पता चले, QUOTIENT, क्वोशिएंट। ठीक है, फिर होता है रिमाइंडर, REMAINDER। डिवीजन में हम इन 4 वर्ड्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है देखो, नेक्स्ट हेडिंग है शी शेल्स। ठीक है, आप भी अगर कभी बीच पे गए होंगे तो वहाँ पे शी शेल्स मिलती हैं। ठीक है, ध्रुव लिव्स नियर द शी, जो ध्रुव है वो सी के पास रहता है। ही थॉट ऑफ मेकिंग नेकलेसेस फॉर हिज 3 फ्रेंड्स, वो सोचता है नेकलेस बनाने का अपने 3 फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, ही लुक्ड फॉर शी शेल्स द होल डे, वो पूरे दिन सी शेल्स देखता है, मतलब ढूंढता है। लुक्ड फॉर का मतलब ढूंढता है, सर्च करता है। लुक्ड फॉर का मतलब यहाँ पे सर्च से है, सर्च फॉर। ठीक है, देखता सही नहीं है वैसे, देखेगा तो भी सर्च कर पाएगा वैसे भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है सर्च करता है। ही कलेक्टेड 112 सी शेल्स बाई इवनिंग, वो शाम तक 112 सी शेल को इकट्ठा करता है। नाउ ही हैड मैनी डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी शेल्स, उसके पास अब बहुत सारे कलर के और चमकीले शेल्स हैं। ठीक है, और क्या सोचता है वो, आई विल मेक ए नेकलेस ऑफ 28 शेल्स, विल दीज शेल्स बी इनफ टू मेक नेकलेसेस फॉर ऑल माई फ्रेंड्स। अब देखो अगर 3 फ्रेंड हैं उसके ना, 3 फ्रेंड है ना, अब 3 फ्रेंड हैं और 112 सी शेल्स हैं। अब 3 फ्रेंड्स में उसको इक्वली बांटना है, मतलब इक्वल उसको नेकलेस बनाने हैं हर उसके। ठीक है, तो अब हम
क्या करेंगे, इसने क्या तरीका अपनाया देखो, वो सोचता कि 28 सही रहेगा। अब देखो ही टुक 28 सेट्स फॉर वन नेकलेस। डायरेक्ट भी पता लगा सकते थे हम, 112 को डिवाइड कर दो 3 से तो हमें पता चल जाता। लेकिन अभी उसका तरीका देख लेते क्या कर रहा है। ही टुक 8 शेल्स फॉर वन नेकलेस, 28 शेल्स ली एक नेकलेस के लिए। तो 112 माइनस 28 कितने बच गए फिर 84। ठीक है, नाउ ही वॉज लेफ्ट विद 84 शेल्स। अगेन ही टुक 28 मोर शेल्स फॉर द सेकेंड नेकलेस, उसने 28 और ले लिए। हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट नाउ, अब कितने बच जाएंगे 84 में से, 28 को डिवाइड माइनस करना है, 28 को करना है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखाएंगे भी ऐसे माइनस करके नीचे, इस क्वेश्चन के नीचे। ठीक है, कॉपी में करते जाना है सारा। 4 में से 8 गया, कितना बच गया 66 बच गया। यहाँ पे 7, क्योंकि इससे हमने बोरो लिया, क्योंकि 4 तो छोटा है 8 से, इसमें से जाएगा नहीं तो बोरो लेना पड़ेगा, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ लेकिन कितना बच गया 7 बच गया। 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 56 बच गया। अब उसके पास 56 बच गए है। देन ही टुक शेल्स फॉर द थर्ड नेकलेस, तब वो तीसरे नेकलेस के लिए शेल लेता है। सो ही वॉज लेफ्ट विद डैश शेल्स। अब कितनी शेल्स बचेंगी उसके पास देखो, 56 में से 28 गया। अब यहाँ पे 28 माइनस कर दो 56 में से, नीचे 56 माइनस 28। ठीक है, माइनस कर दो, 6 फिर से छोटा है 8 से, 56 में से 28 को माइनस करना है। अब हमें यहाँ पे देखो 56 बचे थे, 56 में से फिर से 28 माइनस करना है। तो 56 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा देखते हैं। अब देखो 6 छोटा है 8 से, तो क्या करेंगे बोरो लेंगे। यहाँ से बोरो लिया तो 16 हो गया, 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया तो कितना बच गया 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ लेकिन कितना बच गया 4, क्योंकि इससे बोरो लिया था। 4 में से 2 गया तो 2, 26 बच गए उसके बाद सब। नहीं, ओ 6 थोड़ी ना बचेंगे यहाँ पे। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा ना। हाँ 8 बचेगा, 28 बचेगा भाई। 8 जो 16 होता है ना, 8 28 सेल्स बचेंगी। ठीक है, अब यानी कि ये तो 4। अब देखो पहले जब उसने लिया, पहले 112 थे। ठीक है, 28 से बना है, एक बन गया। ठीक है, 84 रह गए। फिर 28 से बना है 56 रह गए, 2 बन चुके हैं नेकलेस। अब 56 में से फिर से माइनस के 28 को, तो 28 बच गए। अब एक तीसरा भी बन गया, अब एक 28 और बच गए, यानी कि 4 नेकलेस बन गए। इस तरह से तो देखा जाए तो हाउ मेनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 सेल्स, कितने शेल्स ध्रुव बना सकता है 112 शेल्स से, कितने बना सकता है 4, 4 बन गए ना। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका एक और भी है, मैं बताऊंगी अभी। और द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स, क्या शेल्स काफ़ी हैं उसके सभी फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाने के लिए। यस, ठीक है, यस इनफ तो है ही, इनफ से भी ज़्यादा है। ठीक है, 3 के लिए बनाना है क्योंकि उसको तो है ना, क्योंकि देखो उसने बताया ना 3 फ्रेंड्स थे उसके, तो यानी कि तीनों फ्रेंड्स के लिए भी बनाएगा और अपने लिए भी बन जाएगा, उसके लिए खुद के लिए भी। तो देखो 3, अब दूसरा तरीका हम निकाल सकते हैं कि कितने नेकलेस वो बना सकता है। सीधा सीधा 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 तो जाएगा नहीं, यानी कि 11 लेना पड़ेगा, यानी कि दोनों डिजिट्स लेनी पड़ेंगी डिवीजन के लिए। पहले ये दोनों डिजिट ली, 3 की टेबल में 11 आता है क्या, नहीं, लेकिन इसके आसपास हम देखेंगे 3 1 जो 3, 3 जो 6, 3 3 जो 9, 3 4 जो 12। अब 4 पे जब हम कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, यानी कि 11 से बड़ा आ रहा है, यानी कि 3 3 जो 9, 3 पे जाएगा ये। मतलब उसके आसपास हमें लेना होता है, उसे छोटा लेना होता है वैल्यू जो यहाँ पे होती है, लेकिन बिल्कुल उसके पास होनी चाहिए वैल्यू। मतलब अगर 3 4 जा करे तो 12 आ रहा है, तो वो तो बड़ी वैल्यू आ रही है, वो जाएगा नहीं उससे, क्योंकि माइनस होता है। माइनस में छोटी होनी चाहिए वैल्यू, लेकिन ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 11 में से 9 गया 2। अब देखो रिमाइंडर हमेशा इससे कम बचता है, ध्यान रखना है। जो ये रिमाइंडर बचता है ना, हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, अगर इससे बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब गलत कर रहे हो। ठीक है, अब देखो माइनस किया तो 2 आ गया, फिर ये 2 उतारा 22 आ रहा है। 112 ही थी ना। ओके, अच्छा गड़बड़ है।
ओके, ये इस तरह से तो ये निकल जाएगा कि कितने नेकलेसेस को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा 3 में, ठीक है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना पूरा पूरा, ठीक है, 3 से तो पूरा नहीं डिवाइड हो रहा, देखो। चलो अब हम देख लेते हैं, ऐसे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। अब कितना आएगा वैल्यू, देखो 3 की टेबल में 22 आता है क्या, देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8, 3 7 21 और 3 8 24। 7 पे जब हम कर रहे हैं तो 21, और लेकिन 3 8 पे कर रहे हैं तो 24 तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 पे हमें करना पड़ेगा। 3 7 21, 1 बच गया, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर बच रहा है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में ना, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन में रिमाइंडर भी बच सकता है। अब लेकिन अगर हम देखें कि अगर वो 112 को 3 फ्रेंड्स में बांटता है तो 37 37 37 3 में बटेंगे, लेकिन 1 उसमें बच जाएगा, एक शेल बच जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 28 का बनाना चाह रहा है तो कितने बनेंगे, 4 बन जाएगा, यानी कि हम 28 से सीधा डिवाइड करें तो यहाँ पे 4 आएगा उस केस में, या फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 28 आएगा, ठीक है। इसलिए इसने क्या किया, माइनस करा, इसने ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया, उसने रिपीट कर रहा है ना, 28 को ही माइनस कर रहा है हर बार, ठीक है। ओके, अब देखो डायरेक्ट नहीं निकल रहा 4 आंसर नहीं, क्योंकि कब निकलेगा 4, जब हम 28 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 28 की टेबल अभी आपको आती नहीं है, कट करना पड़ेगा उसके लिए, आपको कटिंग वाला तरीका अपना सकते हैं उसके लिए, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना है वो। ट्राई दीज कन्नू मेड ए नेकलेस ऑफ 17 शी शेल्स, कन्नू ने नेकलेस बनाए 17 शी शेल के। अब 17 के बनाए, हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 शी शेल्स, कितने नेकलेस वो बना सकती है 100 शी शेल्स को यूज करके, ठीक है। अब वही तरीका है, या तो क्या करो 100 में से 17 को घटाते जाओ, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते जाओ, ठीक है। 100 में से 17 घटाया, माइनस किया, फिर वो बच गया, फिर उसमें से 17 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो बचेगा उसमें से हर बार जो बचता जाएगा उसमें से 17 को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे हम, ठीक है। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, 17 की टेबल आनी चाहिए आपको, इसके लिए 100 यहाँ लिया, यहाँ पे 17 लेंगे और 17 से डिवाइड करेंगे 100 को, ठीक है। कॉपी पे कर लेते हैं ये हम डिवीज़न का काम, ये आपको कॉपी पे ही करना है। 17 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, दिख रहा है क्योंकि 17 की टेबल में 100 आता नहीं है। पहले ट्राई दीज लिखेंगे हेडिंग क्वेश्चन, मतलब उसमें कॉपी में हेडिंग, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लिखेंगे ए, और फिर क्वेश्चन के बाद लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ नेकलेसेस कैसे लिखेंगे, पहले जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे, मतलब आंसर लिखेंगे, तो आंसर में आपको ये लिखना है नंबर ऑफ नेकलेस, ठीक है। एक तो क्या करो, या तो तरीका जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का है, क्योंकि जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है वो भी एक तरह से क्या होता है, डिवीजन होता है, शेयर करना। या फिर सीधे सीधे क्या करो, 100 को डिवाइड कर दो 17 से, ठीक है। 17 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ नेकलेसेस इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 17, ऐसे लिखेंगे आंसर में, और फिर यहाँ पे डिवाइड करके दिखाएंगे। अब देखो 1 जो है, पहले 1 को देखो, 1 17 से तो छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, सॉरी छोटा है, तो इसका मतलब जाएगा नहीं, डिवीजन नहीं होगा। फिर 10 को देखा, 10 भी नहीं जा रहा, 17 से डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि 17 पहला ही नंबर है 17 की टेबल में, ठीक है। तो यानी कि 100 को पूरा पूरा लेंगे, ठीक है। अब 17 की टेबल आपको आनी चाहिए, लेकिन ठीक है, 17 म्हणजे 17, 17 टू जो 34, आपको टेबल आनी चाहिए। 7 3 जो 51, 7 4 जो 68, ठीक है। 7 5 जो 85 ना। अब देखो 7 5 जो 85 पे भी नहीं जा रहा क्योंकि छोटा है,
और 7 6 जो देख लो कितना होता है, 102 होता है आई थिंक, 6 जब बोले ना, 102 होगा। ठीक है, अब देखो 102 जो है वो तो क्या है, 100 से तो बड़ा है, यानी कि 6 पे तो नहीं जाएगा, यानी कि जाएगा किस पे, 5 पे। ठीक है, अब 5 पे कितना था, 85, है ना, 85 था। अब रिमाइंडर कितना बच गया, 100 में से 0 में से 5 गया, तो 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ से बोरो लेगा ये। ठीक है, इसके पास भी नहीं है तो ये यहाँ से बोरो लेगा, यानी कि ये कितना बन गया, 10 बन गया। और ये कितना बन गया, यहाँ से इसने भी बोरो लिया, 9 बन गया, और ये 0 हो गया। ठीक है, अब 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, और 9 में से 8 गया तो 8 गया तो 1, 15 बच गया ना। हाँ, देखो रिमाइंडर 17 से छोटा है। ठीक है, अब 15 जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 17 से छोटा है। ठीक है, तो यानी कि रिमाइंडर बच गया ये, यानी कि 5 नेकलेस बन जाएंगे पूरे पूरे, और 15 उसमें बच जाएंगे। ठीक है, 5 नेकलेस 17 के बनेंगे, 17 के, और जो लास्ट नेकलेस है वो अगर हम बनाना चाहें तो 15 शेल का बनेगा, नहीं तो 5 ही बनेंगे। पूरे पूरे 17 के तो 5 नेकलेस बनेंगे। तो नंबर ऑफ नेकलेस कितने आ गए, नंबर ऑफ नेकलेसेस जो बनेंगे 17 शेल से वो कितने बनेंगे, 5। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है वो आंसर होता है। रिमाइंडर 15 बचा है, अगर 2 और शेल्स और ढूंढ लेगा तो 6 बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे, क्योंकि 17 हो जाएगा ना फिर। तो यहाँ पे अगर मान लो 102 होता, 102 होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है ना, किस पे, 6 पे, तो 6 नेकलेस बन जाते उस केस में ना, 2 और शेल्स की जरूरत थी इसको। तो ये तरीका है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम 100 में से 17 को माइनस करो। ठीक है, कितना आएगा, 100 में से 17 को जब माइनस करोगे तो देखो रफ में करके देख लो, 10 में से मतलब बोरो लेना पड़ेगा, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 1 गया 8, 83। ठीक है, 83, फिर 83 में से 17 को फिर से माइनस करो। ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 3 में से जाएगा नहीं तो बोरो लेना पड़ेगा, 13, 13 में से 7 गया तो 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया, 7, 7 में से 1 गया तो 6, 66 आ गया। फिर 66 में से फिर 17 को डिवाइड माइनस करो। ठीक है, अब जब 17 में से 66 को माइनस करो, 66 में से 17 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 में से जाएगा नहीं, बोरो लेना पड़ेगा, 16 में से 7 गया तो 9। ठीक है, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 1 गया 4, 49। ठीक है, अब 49 में से 17 को फिर से माइनस करो, ऐसे करते जाएंगे, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32, फिर 32 में से फिर से 17 को माइनस करेंगे। ठीक है, 32 में से 17 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 12, भाई 2 में से जाएगा नहीं तो बोरो लेना पड़ेगा, 12, 12 में से 7 गया तो 5। ठीक है, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 15 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काउंट कर लो कितनी बार 17 को माइनस किया हमने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 स्टेप करने से ये आ गया। ठीक है, अब ये तो छोटा है तो आगे जाएगा नहीं, मतलब 15 में से 17 तो माइनस हो नहीं सकता, इसलिए यानी कि 5 नेकलेस बनेंगे। यहाँ पे फिर हम लिख देंगे नंबर ऑफ नेकलेसेस, यहाँ पे नेकलेसेस इक्वल टू कितना, सॉरी 5, 5 बन गए ना, पूरे पूरे तो 5 ही बन रहे हैं 17 के। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, देखो नेकलेस की स्पेलिंग ध्यान रखो, NACKL ACE, NACKL ACEC होती है, यहाँ पे भी सब जगह शायद मैंने गलत लिख दी है, हाँ NACK होएगा भाई। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर ऑफ नेकलेसेस 5 आ गए, तो यहाँ पे जब आप ये दूसरा तरीका कर रहे हो तो और करके लिखना। ठीक है, और कि ये तरीका भी हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, जो इजी लगे वो हमें करना है, लेकिन हमें डिवीज़न भी आना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि ये देखो ये जल्दी हो जाएगा, इसमें हमें टाइम लगेगा नीचे वाले में। अगर और भी लंबी डिजिट होती यहाँ पे, मान लो और भी थाउजेंड्स होता, तो हमें 1000 बार थोड़ी ना, हम इतनी बार थोड़ी ना माइनस करते देखेंगे। 1000 के केस में तो हमें बहुत बार माइनस करना पड़ेगा, 17 कितने नेकलेस बनेंगे। तो इसलिए हमें डिवीज़न आना चाहिए। ठीक है, 17 से सीधा हम 1000 को कर सकते हैं, उस केस में जल्दी हो जाएगा वो हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, वन कार्टन कैन होल्ड 85 शॉप बार्स। ठीक है, एक जो कार्टन है, कार्टन समझते हो ना, बॉक्स जो होता है, ठीक है, वो 85, उसमें जो गत्ते के जो होते हैं बॉक्स होते हैं जिनमें कुछ भी चीज़ सामान डल के आता है, तो वो कार्टन कैन होल्ड 85 सोप बार्स। एक कार्टन में मतलब एक बॉक्स में 85 सोप के मतलब साबुन की बट्टी आ सकती हैं, साबुन आ सकते हैं। शैली वांट्स टू पैक 338 सोप बार्स। ठीक है, अब वो 338 सोप बार्स को क्या करना चाहती है, अरेंज करना चाहती है उसमें। ठीक है, हाउ मेनी कार्टन्स डज सी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ दैम। कितने कार्टन्स की उसको जरूरत पड़ेगी उनको पैक करने के लिए। ठीक है, वही तरीका कि 338 में से -85 करेंगे, फिर उस जो आएगी वैल्यू उसमें से फिर 85 को माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें भी हम। या फिर हम सीधा क्या कर सकते हैं, 338 को डिवाइड कर सकते हैं 85 से। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो 338 को चलो माइनस ही करना पड़ेगा इस वाले केस में, क्योंकि इतनी बड़ी आपको भी मतलब 85 की तो नहीं आ सकती, उसके लिए हमें कट करके देखना पड़ता है। वैसे क्वेश्चन बी क्या निकालना है, नंबर ऑफ कार्टन्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्टन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ, क्वेश्चन बी है ये, नंबर ऑफ कार्टन्स निकालने हैं। फाइंड आउट करने तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ कार्टन्स, या टू फाइंड नंबर ऑफ कार्टन्स हम क्या करेंगे, 338 में से माइनस करेंगे 85 को। ठीक है, 338 में से माइनस करेंगे 85 को। यहाँ पे रफ में करके देख सकते हैं साइड में। 8 में से 5 गया तो 3 में से जाएगा नहीं 8, तो क्या करेंगे, बोरो लेंगे। ठीक है, 13 में से 8 गया, 13 बन गया, बोरो लेने से 13 में से 8 गया तो कितना बच गया, 5। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 253 बच गए यहाँ पे। ठीक है, फिर 253 में से फिर से -85 करेंगे। 253 में से -85, 3 में से जाएगा नहीं 15, 5 सॉरी 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो बोरो लेना पड़ेगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे क्या है, 5 है, लेकिन इसने इससे बोरो लिया था, 4 बच गया। ठीक है, 4 में से 8 फिर नहीं जाएगा, फिर से बोरो ले, इसको भी बोरो लेना पड़ेगा। इसने बोरो लिया तो 14 हो गया, 14 में से 8 गया तो 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच गया 1, क्योंकि इसने बोरो लिया था, तो 168 आ गया। जब 253 में से -85 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168। अब 168 में से -85 करेंगे फिर से। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसके नीचे, 168 में से 85 गया तो माइनस करो, 8 में से 5 गया तो 3। ठीक है, 6 में से जाएगा नहीं तो बोरो लेना पड़ेगा, 16 हो गया, 16 में से 8 गया तो 8, 83 आ गया। ठीक है, अब यहाँ आ गया 83, माइनस करने से 168 - 85 = 83 आ गया। ठीक है, 83 जो है वो क्या है, 85 से तो कम है, यानी कि हम कर सकते हैं माइनस। ठीक है, 85 में से 83 गया तो 2 बच गया। ठीक है, लेकिन अब अगले स्टेप में 2 में से 85 को 83 को तो माइनस नहीं, ओह सॉरी ये गलत कर दिया, यहाँ पे 85 को माइनस करना है ना हमने तो। एक सेकेंड, यहाँ पे 83 आएगा ना हमारा, और यहाँ 85 आएगा, है ना। देखो यहाँ 83 आएगा ना, क्योंकि यहाँ 83 बचा था, तो 83 में से 85 को माइनस कर रहे हैं ना हम, तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, क्योंकि 83 में से 85 तो जाएगा नहीं, बड़ा है ये वैल्यू। ठीक है,
तो यानी कि 83 यहीं पे छोड़ देंगे हम, ये स्टेप नहीं करेंगे हम, या करके दिखाएंगे तो ऐसे क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, कि ये इसमें से नहीं जाएगा, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे यानी कि इसको। अब देखो 3 स्टेप हमने किए जिसमें से 85 घटाया हमने, यानी कि घटा दिया देखो। तो अब क्या है देखो, ये 3 तो पूरे पूरे भर जाएंगे, 85 85 85, ठीक है। और 83 में 83 जो होंगे फोर्थ वाले कार्टन में आएंगे, यानी कि 4 कार्टन की जरूरत पड़ेगी उनको, है ना। तो जो नंबर ऑफ कार्टन्स आए वो कितने आए, नंबर ऑफ कार्टन्स टू फिल या टू अरेंज, कितने 338 सॉप्स। कितने कार्टन्स आएंगे, 4। 4 क्यों ले रहे हम, देखो भाई यहाँ पे 3 तो भर गए थे 85 85 से, लेकिन जो फोर्थ है 83 भी तो बचे हुए हैं सोप, वो भी तो कहीं डालेंगे ना हम, तो फोर्थ वाले में डालेंगे ना वो, तो 4 कार्टन्स की जरूरत पड़ेगी उन सॉप्स को डालने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनप्रीत wants 1500 sacks of cement for making a house. A truck carries 250 sacks at a time, ठीक है। How many trips will the truck make? देखो क्या कह रहा है कि मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 बोरी कट्टे चाहिए, मतलब जिसमें सीमेंट होती है वो सैक चाहिए, ठीक है। देखे होंगे आपने बोरी के कट्टे, सॉरी सीमेंट के कट्टे, सैक्स ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट जिनमें होती है वो बोरी या कट्टे, ठीक है, वो चाहिए उसको। अब ये कहता है एक ट्रक में 250 सैक्स आते हैं एक टाइम में, ठीक है, इतने कट्टे आते हैं, मतलब इतने पैक आते हैं, किसके, सीमेंट के। हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक, जो ट्रक है वो उसको कितनी बार मतलब उस ट्रिप करनी पड़ेगी, 250 अगर एक बार आते हैं तो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वही 1500 में से 250 हर बार घटाते जाएंगे, या फिर दूसरा तरीका 1500 को डिवाइड करेंगे 250 से, ये भी हो सकता है। इसमें कटिंग हम कर सकते हैं क्योंकि ये 5 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, ठीक है, उसमें नहीं कर सकते थे हम क्योंकि देखो उसमें 85 था और 338 था। तो अभी हम डिवीजन नहीं कर रहे हैं, ये डिवीजन वाले नहीं है, माइनस करने वाले हैं, इनमें माइनस करते हैं। तो क्या होगा देखो, कितने पूरे पूरे हो जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि 250 से 1500 डिवाइड होता है पूरा पूरा। तो सी क्वेश्चन है ये, ठीक है, सी पार्ट है क्वेश्चन सी, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रिप्स हमें निकालनी है, नंबर ऑफ ट्रिप्स, ठीक है। निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 माइनस 250। अगर मैं 1500 में से देखो 250 माइनस करूंगी, पहले 1500 में से देखो 100 को करो 1400 हो गया, 1400 में से फिर 100 करो माइनस 1300 हो गया, 1300 में से 50 कर दो तो 1250 आ गया। ऐसे भी डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो आप, ठीक है। अब 1250 में से 250 को माइनस करेंगे फिर से, सीधा सीधा देखो यहाँ पे 250 दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 250 है, यानी कि ये वाला 250 हटा देंगे तो 1000 बच जाएगा, ये 1 भी तो है ना, तो 1000 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं सीधा सीधा। अब या फिर माइनस करके देखना है अलग से, ठीक है, माइनस तो करना ही आता है सबको, आपको 1000 में से 250 गया, ठीक है। देखो 1000 में से 100 गया है 900, 900 में से 100 गया 800, 800 में से फिर 50 गया, क्योंकि 250 माइनस करना है ना हमें, तो 750 आ जाएगा। 750 में से 250 गया, फिर से वही तरीका कि 750 में से क्या कर दो, पहले 50 घटा दो या पहले 100 घटा लो, ठीक है, 100 को माइनस कर लो या फिर पहले 50 को कर लो। अगर मैं 750 में से 100 करती हूँ तो 650, ठीक है, फिर 100 करती हूँ तो 550, 550, फिर 550 में से 50 माइनस करूँगी तो 500, ऐसे कर सकते हो। 500 में से माइनस 250, वही तरीका अपनाना है। 500 में से देखो 250 घटाना है, तो पहले एक 100 को घटाओ, फिर दूसरे 200 मतलब 200
दो टू दूसरे 100 को घटाओ तो 200 घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और 50 को घटा दो। फिर 500 में से 100 गए 400, 400 में से फिर 100 गए तो 300, 300 में से 50 गए तो 250, है ना। यानी कि 250 में से अब 250 जाएंगे तो 0। पूरा का पूरा सारे मतलब चले गए इसके सेक्स, मतलब जितने इसको कट्टे चाहिए थे, जितने पैक चाहिए थे, सारे पैक आ जाएंगे। लेकिन कितनी ट्रिप्स में, देखो अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 ट्रिप्स में आएंगे ये। ठीक है, एक तरह से ये डिवीजन ही है देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे इसलिए, या देयरफॉर का ये सिंबल होता है, देखो आपको पता हो तो ये देयरफॉर का सिंबल होता है, एक ऊपर डॉट दो नीचे डॉट। नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी आ गई, 6, है ना। 6 आई थी ना, हाँ 6 आई थी, 6 आ गई। तो इस तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्राइवर चार्जेस ₹500 फॉर ए ट्रिप। अगर एक ड्राइवर जो है वो एक ट्रिप के लिए 500 लेता है तो हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। ठीक है, 6 ट्रिप्स उसने लगाई तो यानी कि 6 ट्रिप्स के लिए उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिखते जाना है और फिर सॉल्यूशन करते जाना है। ये डी पार्ट लगा लो। ठीक है, वैसे इसका पार्ट नहीं दिया लेकिन लगा लो। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, नंबर कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो देखो, चार्ज फॉर 1 ट्रिप ऐसे लिखेंगे, चार्ज फॉर 1 ट्रिप कितना, एक ट्रिप के लिए वो कितना ले रहा है, ₹500। लेकिन उसको कितनी 6 ट्रिप करनी पड़ेंगी, है ना। तो चार्ज फॉर 6 ट्रिप, चार्ज फॉर 6 ट्रिप्स कितना, जब भी हमें ज़्यादा के लिए निकालना तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएंगे भी 500 क्रॉस 6, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 3000 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया, ₹3000 उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके आई थिंक इतना बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।